आज बोलिए तो सभी लोग 41 सुरक्षित खुश आनंद के साथ अपने पैरों पर चल करके सुरक्षित आ गए हैं। इससे बड़ा और खुशी का माहौल क्या हो सकता है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। मेरा आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। मेरा ये सवाल है, बहुत बहुत 17 दिन बाद एक लंबा ऑपरेशन और एक बार फिर करके दिखाया जो आप लोगों ने, हर आदमी के लिए सरकार, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरे भारतवर्ष की जीत है, क्योंकि किसी भी संस्था जिससे भी हमने जो मदद मांगी उसने हाथ आगे बढ़ा करके हमको वो मदद दी और अपनी तरफ से। अच्छा, प्रधानमंत्री जी का से बात हुई आपकी? नहीं जी, मेरी नहीं। कोई उनका कुछ रिएक्शन? उनका रिएक्शन तो आप ऑलरेडी ट्वीट में पढ़ चुके होंगे। जी 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 हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। आप मेरा नाम विनोद प्रसाद है और मैं ट्रांसलेट कंपनी से हूँ। और हम लोगों ने मिट्टी खुदाई करके और रास्ता क्लियर किया और उसको वेल्डिंग मार के और पाइप जोड़ के वेल्डिंग मार के उसको आगे धकेल के और मिट्टी निकाल के रास्ता क्लियर करके और तब फिर दिया। फिर एनडीआरएफ ने आदमी ने उन सारे बंदों को एक एक करके सबको निकाला। कितना टाइम लगा आपको ये खुदाई करने में? ये खुदाई करने में हमको लगभग सुबह से टाइम लगा, सुबह 8 बजे से लेके और शाम को लगभग 7-8 बज गया। कितने मीटर खुदाई की थी आपने? लगभग 12 मीटर। 12 मीटर। अच्छा, जब आप मजदूरों से मिले, उनको देखा तो कैसा लगा? उनको कुछ तसल्ली मिली? जब उन लोगों ने देखा तो बहुत उनको आनंद हुआ, बहुत खुशी महसूस हुई कि अब हम लोग बाहर निकल सकते हैं। बहुत खुश नजर आ रहे थे वो लोग, उनके चेहरे पर बहुत खुशी थी। और हमें भी खुशी है कि हम अपने भाइयों को बचा सके। बहुत मेहनत की हम लोगों ने उनको बचाने के लिए। आज लगभग 1 हफ्ता से हम लोग कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। खाना पीना यही खाना, यही रहना, सारा कुछ यही पे हम लोग अभी कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ से हैं आप वैसे? दिल्ली से आ रखे? अभी हम दिल्ली से मतलब कि स्पेशल टीम हमारा दिल्ली से आया था 5 आदमी का। और ऑकर मशीन काटने के बाद हम लोग एक खुदाई की। अच्छा, 41 जिंदगियां बचाई आज आपने, तो कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत खुशी है कि हम भी एक मजदूर है और हमें भी खुशी है कि हमारे बंदे जो फंसे थे आज बाहर आए और सरकार भी बहुत हेल्प की और बाकी वर्कर भी हेल्प किए और बाहर आए और अपने घर जाएंगे, अपने घर वालों से मिलेंगे। घर वाले भी खुश हो जाएंगे उनको देख के और घर वालों को भी खुशी होगी। सभी के चेहरे पे मुस्कान थी, सब कोई खुश है। चलिए, चाहे वो प्रशासन की बात हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, सर क्या कहेंगे आप? जी, मैं भारत सरकार का, उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनके कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शन में ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। और मैं खास तौर पे जो मेरी पूरी टीम थी यहाँ पर और सभी एजेंसीज जिन्होंने इस कार्य में सहयोग किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही जो हमारे मीडिया के बंधु हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट रहे, उपस्थित रहे, उन्होंने भी इस विकट समय में बहुत सबका सहयोग किया और सबकी हिम्मत हौसला बनाए रखा। सर, जैसे भी ऑर्गन मशीन जैसे बार टेक्निकल इश्यूज आ जाता था, उस समय सर कितना डिसअपॉइंटेड हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का? जी, बहुत मुश्किल इस ऑपरेशन में कई दौर आए, कई विकट मोड़ आए, परंतु अंततः सबको पार करके इस ऑपरेशन को पूरा किया गया। मैं ईश्वर का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मजदूर है सर, वो सब सुरक्षित है, किसी तरह से कोई बीमार तो नहीं किसी? जी, अभी उनका प्रिलिमिनरी यहाँ पे चेकअप हुआ है और प्रथम दृष्टिया सभी ठीक पाए गए हैं, पर अभी उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है और जो चिकित्सकीय सलाह होगी उस हिसाब से आगे उनका आगे उपचार किया। एम्बुलेंस के माध्यम से उनको चिकित्सा हेतु चिकित्सा केंद्र में भेजा गया है और आगे उनका डिटेल्ड एग्जामिनेशन होगा। और फिलहाल जो उनको सलाह दी गई है कि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन ना करें और उस हिसाब से ही उनको वहाँ पे रखा जाएगा। भेजे सर कि अभी अस्थायी हॉस्पिटल है, वहाँ भेजा गया है? जी, अभी आगे मूव किया गया है, हायर सेंटर भेजा गया है। सर, इसमें कोई सीरियस पेशेंट तो नहीं है सर, मतलब जो सबने कमाते हैं? देखिए, अभी प्रथम दृष्टिया उनका एग्जामिनेशन किया गया है डॉक्टर्स द्वारा, तो ऐसी कोई स्थिति सामने नहीं आई है। बाकी जब ऑब्जर्वेशन में रखेंगे तो बाकी जानकारियाँ तभी प्राप्त होगी। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीम। अच्छा, जो अंदर खुदाई हुई है मैनुअल ड्रिलिंग वाली, वो आप भी उसी टीम का हिस्सा थे? हाँ जी, उसमें से मैं काम। जरा हाथ दिखाइए आपने, किस तरह के काम किए ये? अच्छा, कितना टाइम लगा? देख लो हमारा, आप क्या देखोगे सर? अच्छा, कितना टाइम लगा खुदाई करने में? 26 घंटे हमको काम लगा। अच्छा, कैसे, मतलब किस तरह से काम करते थे? रेंग के जाते थे, फिर मलबा हटाते थे, गार्डर जो आया किस इक्विपमेंट से काटा आपने?
सरिया भी आया है, गार्डर भी आए हैं, पाइप भी आया है। जैसा है भी कोई सामान है तो जो गैस कटर से काटा है, बाकी और ग्राइंडर से भी काटा है हमने। जी सर। अच्छा, जब वो मजदूरों ने आपको देखा, जब आप खुदाई करके अंदर गए, तो किस तरह की अनुभूति हुई आपको? 41 जाने बचाई यहाँ जब उन्होंने देखा तो ये तो खलबली हो गई, तो कूद पड़े हमको। उन्होंने बुलाया नीचे हमको, क्योंकि थोड़ी सी ऊंचाई हमारी ऊपर थी, उनकी गहराई नीचे थी, तो उन्होंने बुलाया हमको, गले लगाया, मिले चिले, शिखा से बात हुई। कम से कम 20 से 25 मिनट तक हमने उनसे बात करी खड़े होकर के वहाँ पर। जी सर। कितने बजे का समय था उस टाइम? समय तो सर ये नहीं कह सकता मैं, पर टाइम इतना बता सकता हूँ कि मैंने कम से कम 20 से 25 मिनट तक उनसे बात की है। बैठा हूँ, खड़ा भी हुआ हूँ, पानी भी उनके साथ में पिया है। जी सर। चलिए, धन्यवाद। सबसे पहले क्या नाम है आपका? अंकुर जी। अच्छा, जो अंदर खुदाई चल रही थी, मैनुअल ड्रिलिंग जिसको बोलते हैं, वो आप पूरी टीम उसमें शामिल थी? हाँ जी। कैसे काम किया आपने? जी हमने काम किस तरह से किया था? इस तरह से किया, ये ड्रिल हैमर था वो बड़ा वाला, वो तो हिल गया था 50 पे जाके। उसके बाद हमारा नंबर आया करने के लिए, फिर हमें उसमें कुछ दिक्कत पड़ी, सरिया वरिया आए सर, गार्डर। हाँ, तो वो हमने काट के फिर खुदाई चालू करी। पत्थरें आती हैं। किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस खुदाई में? जी सर, सरिया भी आती थी, पाइप भी आते थे लोहे के। तो रैंक कर जाते थे आप या कुछ और था सुविधाएं? रैंक कर जाते थे। जी जी। उसके बाद फिर मलबे को बाहर निकालना, वो भी रैंक कर निकालते थे? वो भी रैंक करी। कितना टाइम लगता था पूरा इस प्रक्रिया में? सर ऐसे मानो 3 से 4 घंटे में एक पाइप हमने अंदर करा है, और फिर हमें आसानी जो हुई है तो घंटे में 1.5 घंटे में ऐसे पाइप हमने अंदर करे हैं। तो जब आप मजदूरों तक पहुंचे तो क्या बात हुई? कितनी खुशी हुई? किस तरह की मानसिक स्थिति थी? सर वो बहुत ज्यादा खुश थे, और मानसिक स्थिति सबकी ठीक थी, सब नॉर्मल थे, सब फिट थे। क्या बात हुई आपकी उनसे? कुछ बात हुई? हाँ, बात हुई। उन्होंने जो कुछ उनके पास में खाना वाना था, उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम भी किया। अंदर हम गए थे तो हाँ, तो बस उनके बस एक ही थे, इमोशनल भी थे थोड़े बहुत, लेकिन भाई 17 दिन भी कोई माने रखते हैं। अच्छा, 41 मजदूरों की जान बचाई आज आपने, तो क्या कहेंगे? कितनी खुशी हो रही है? सर हमें बहुत ज्यादा खुशी है, और बहुत ज्यादा गर्व है हमें अपने आप पे और अपनी सरकार पे। तो ऐसी ड्रिलिंग आपने पहले भी की है या पहली बार कर रहे हैं? हम काम में ड्रिलिंग का ही करते हैं, लेकिन इतने लोगों की जान, और ये हमने इतना बड़ा काम हमने पहली बार ही किया है। आपका क्या नाम है? मोनू नाम है मेरा। अच्छा, कब आ गए थे आपकी टीम यहाँ पर? हमारी टीम 3 दिन हो गए सर आए हुए, लेकिन ये ऑगड़ मशीन फंस रही थी, लेकिन काम कल से शुरू हुआ हमारा। अच्छा, तो एक दिन में आपने कितनी खुदाई कर दी? 26 घंटे में हमने 18 मीटर कंटिन्यू 28 घंटे काम करके पूरा काम फाइनल कर दिया। चलिए, ये सही कहा आपने। क्या नाम है आपका? फिरोज कुरैशी। अच्छा, ये जो ड्रिलिंग हुई है, मैनुअल ड्रिलिंग, इसमें आप भी थे? हाँ जी। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आपने 41 जानें बचाई है? हमने क्या बचाई है जी, ऊपर वाले ने बचाई है। हमारा तो सिर्फ कर्तव्य था, उसने करा जो कुछ करा है, और उसी ने उनको अंदर बचा रखा था। चाहता थे वो बचते भी नहीं। हमारा क्या था, हम तो उनके लिए सिर्फ हेल्प करने आए थे उनकी। अच्छा। और हमने जो करा वो हो गया। ऊपर वाले ने पता नहीं हमारे हाथ से लिख रखा था उनका निकालना, तो हमने खोदा, सुरंग बनाई, निकाल दिया। तो ये काम आपने पहली बार किया है या पहले भी? नहीं, बहुत काम किया है जी। हमारा यही काम है, हमारे लिए ये छोटे मोटे काम ही। चलिए, धन्यवाद। कोई सा भी ड्रॉप हो हम सब कर देते हैं। ये तो बिल्कुल नॉर्मल मलबा था, चाहे कितना भी हार्ड ड्रॉप हो उसे भी कर देते हैं। चलिए, धन्यवाद। देखिए, हम तो इस टनल में 5 साल से काम कर रहे हैं, तो हमें टनल के खतरे तो मालूम थे। एंड जो भी टनलिंग करता है, या जो भी टनलर जिसे माइनर कहते हैं हम लोग, उसे उन खतरों का ऑलरेडी ज्ञान होता है, संज्ञान होता है, और उसके हिसाब से ही वो रजिस्टर में एंट्री करके अंदर जाता है, सो दैट लोगों को बाद में पता चले कि यस, इस आदमी की रजिस्टर में एंट्री हो रखी है। तो खतरों से भरा होता है, सुरंग डिफिकल्ट होता है, प्रोजेक्ट आसान नहीं होता ये, और इसमें एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत यूजुअल हैं ये। हाउएवर उन एक्सीडेंट्स के बावजूद भी अगर हम अपने लोगों को निकाल लेते हैं वहाँ से, तो ये एक शक्ति का प्रदर्शन होता है, एक हमारी कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन होता है। सर आपने सर जो पूरे अप्रोच रखे थे सर, चाहे वो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो या परपेंडिकुलर हो, तो आखिरी सर जो सक्सेस मिली है वो मैनुअली मिली है। मैनुअली नहीं बोल सकते हमने तो ये जैक एंड पुश मेथड का इस्तेमाल किया है, ठीक है, और उसमें जो भी अड़चनें पैदा हुई हैं, उसको हमने कोशिश की है कि उन अड़चनों से पार हम जा सकें। सर जो ये ऑगर मशीन सर जब खराब आती, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, सर कितना डिसअपॉइंट मिल जाता है?
डिसअपॉइंटमेंट होता है, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी कि हमने हार मान लेनी चाहिए या हमने उन 41 जो लोग हैं उनके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। Sir, how do you feel today, sir? आई फील गुड, आई फील वेरी सेटिस्फाइड कि जो मैंने टारगेट रखा था पहले दिन और जो मैंने उनको उस लाइफलाइन 1 जो पाइप थी 100 mm की, उससे जो मैंने मजदूरों को प्रॉमिस किया था कि हम आपको सब मिल करके बाहर निकालेंगे, और मैं वापस आ गया हूँ, तो वो प्रॉमिस मैंने निभाई और पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने सबने सपोर्ट किया है। इतना सारा महकमा, इतने सारे इक्विपमेंट, देश का पूरा जो इसमें शक्ति प्रदर्शन एक तरह से कह सकते हैं आप, जो उन्होंने अपने एयरफोर्स को, आर्मी को, NDRF, SDRF सबको मोबिलाइज किया और इतना सारा इक्विपमेंट इतने दूर दूर से यहाँ पर लाया गया, तो ये कोई आम कंट्री नहीं कर सकता, ये हमारे जैसा भारत जैसा पावरफुल कंट्री कर सकता है। तो ये हमारे कंट्री का जो प्रगति की तरफ, जो प्रगति की दिशा में जो हमारे चाल है, ये दर्शाती है।